हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेनपेट के वॉइस असेसमेंट के बारे में। अब ये जो वॉइस असेसमेंट टेस्ट है ये ज़ेनपेट की लगभग हर किसी पोजीशन के लिए देना मैंडेटरी होता है, बिकॉज वॉइस असेसमेंट एक ऐसा टेस्ट है जो ज़ेनपेट अपनी लगभग हर पोजीशन में ही कंडक्ट कराती है। ठीक है, नाउ द वॉइस असेसमेंट इज़ अ बेसिकली AI डिटेक्टेड वॉइस चैलेंज, जिसमें आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। दो चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप असेसमेंट को दे रहे हो तो आप ऐसा माइक यूज़ करो जिसमें ज़्यादा नॉइस नहीं आती हो। जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे होगे, तो अगर आप इसको सुन रहे होगे तो आपको मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो आप किसी ऐसे माइक को यूज़ करना जिसमें नॉइस ना आए ज़्यादा। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉइस असेसमेंट थोड़ा सा लंबा होता है, सो आप उसके लिए हमेशा एक किसी ऐसे रूम में जाके बैठना जिसमें आसपास से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वॉइस असेसमेंट बेसिकली होता क्या है। सो देखो, वॉइस असेसमेंट में जनरली आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, और ये असेसमेंट काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइड रहता है। स्टार्टिंग विद रीडिंग सेक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल सेक्शन है, इसमें कुछ नहीं होता। आपके सामने एक वन लाइनर सेंटेंस लिखा रहेगा। अब जो भी आपको सेंटेंस दिख रहा है स्क्रीन पर वन लाइनर में होता है, उसको आपको बस पढ़ना है और आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। तो आपको वहाँ पर एक बटन मिलेगा रिकॉर्ड करने का, सो आपको बस वो क्लिक करना है रिकॉर्ड वाले बटन पे, और जो भी आपकी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एक सेंटेंस, वो आपको बोल देना है। बिल्कुल क्लियर बोलना है, आराम से बोलना है, मीडियम स्पीड में बोलना है। ठीक है, सो पहला सेक्शन तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और लगभग हर कोई इसको बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन आता है वो पैराग्राफ आता है। उसमें भी सेम ही काम करना पड़ेगा आपको अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको जो भी पैराग्राफ आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, वो आपको पढ़कर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो सेक्शन आपका हो गया ये वाला रीडिंग वाला। इसके बाद आता है लिसनिंग एंड रिपीटिंग। सो लिसनिंग एंड रिपीटिंग वाला सेक्शन क्या होता है, उसमें बेसिकली आपको एक वॉइस सुनाई देगी जो कि डिफरेंट इंग्लिश के एक्सेंट में होती है। जो भी वॉइस आपको सुनाई दे रही है, आपको बस सेम उसी वॉइस को वहाँ पर रिपीट करना है। सो ये वाला सेक्शन होता है। इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब आप सेंटेंस सुनते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा इसने ये बोला है, बट जब वो सेंटेंस खत्म होता है और आपको रिपीट करना होता है तो हम एकदम से भूल जाते हैं कि उसने क्या बोला था। वो चीज़ दिमाग से एकदम से निकल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा आपको इस वाले सेक्शन में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो ये होता है लिसन एंड रिपीट। सो इस सेक्शन की आप एक बार अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। सो इस सेक्शन के बाद आपको देखने को मिलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर्स, ये सब के क्वेश्चन। सो ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी कुछ खास नहीं है, बस वही है कि आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स चूज करना पड़ते हैं। आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, और जो भी आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन लग रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो आपको फिल कर देना है। सो बेसिकली जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स करते थे अपने स्कूल वगैरह में, वही सेम काम है। सो वो आपको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, जिनकी संख्या मतलब 20 से भी ज़्यादा होती है। सो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। सो ग्रामर्स को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ग्रामर को भी एक बार अच्छे से देख लेना कि कहाँ पर कौन सी ग्रामर यूज़ करनी है, कहाँ पर कौन सा वर्ब आता है, कहाँ कौन सा नाउन आता है, वो सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीक ऑन अ टॉपिक। सो स्पीक ऑन अ टॉपिक बेसिकली क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, अब उस टॉपिक को आपको 1 मिनट तक थिंक करना है उसके बारे में। जैसे सपोज माई कॉलेज जर्नी, ये एक टॉपिक है। अब आप 1 मिनट आराम से सोच लो इस टॉपिक के बारे में कि आपको इसके ऊपर क्या बोलना है। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यूसली 30 सेकेंड्स बोलना पड़ेगा इस टॉपिक के ऊपर। माई कॉलेज जर्नी, जैसे ये एक टॉपिक है। एनी माई फेवरेट मूवी, ठीक है, वेडिंग एक्सपीरियंस, या फिर और कुछ भी हो सकता है। माई व्यूज़ ऑन प्लेसमेंट, रिमोट वर्क, वर्क कल्चर, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। पॉलिटिक्स का भी कोई टॉपिक हो सकता है। सो आपको 1 मिनट उस टॉपिक के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 30 सेकेंड बोलना होता है। सो ये होता है स्पीक ऑन अ टॉपिक। और उसके बाद यहाँ पर आपको और भी कुछ सेक्शंस देखने को मिलते हैं। सो जिसमें आपका ये रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीक ऑन अ टॉपिक हो गया, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। सो मेजरली सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो यही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर कोई सेक्शन रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इन्फॉर्म मैं कर दूंगा कि अगर इसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। वैसे ये जो आपका जो वॉइस असेसमेंट टेस्ट है, ये मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एलिमिनेशन राउंड होता है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, बट ये एलिमिनेशन राउंड होता है, क्योंकि इसमें आप जब असेसमेंट दोगे उसके बाद अगर आपका ये प्रॉपर अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है ना, तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाता है इसी राउंड में। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से देना। सो रीड हो गया, लिसन रिपीट हो गया, स्पीक अलाउड हो गया, ग्रामर हो गया, और बाकी के ऑडियो क्वेश्चंस हो गए। तो ये एक और टॉपिक होता है आपका ऑडियो क्वेश्चंस। सो बेसिकली ऑडियो क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको एक साउंड सुनाई देगी, और वो साउंड आपको एक सिचुएशन के बारे में बताएगी। जब आप उस साउंड को सुन लोगे तो उस साउंड को सुन के आपको यहाँ पर आंसर देना है। उसी साउंड के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। मतलब जैसे सपोज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देंगे,
ठीक है। और जैसे ही आपने वो स्टोरी पूरी सुन ली तो उस स्टोरी के बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको आंसर करना पड़ता है, और यहीं पर आपका वॉइस असेसमेंट खत्म हो जाएगा। इतने यहाँ पर सेक्शन होते हैं, ठीक है। जनरली इतने सेक्शन होते हैं, 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि जो नया इसका एग्जाम पैटर्न है वो यही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि असेसमेंट आपको कैसे देना होता है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।